हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। अगर आप बिहार से हैं तो आप लोगों को पता होगा कि बिहार में वैकेंसी लगातार आ रहा है और अभी इलेक्शन का समय है तो वैकेंसी अभी आएगा ही। तो बिहार में वैकेंसी, जैसे बिहार जिला चौकीदार की वैकेंसी भी नहीं आई है, मगर अभी आपको 10 दिन के अंदर बिहार दरोगा का वैकेंसी 1800 प्लस पोस्ट पे आपको देखने को मिलेगा। तो अपने आप में दरोगा की जो वैकेंसी है वो रुका हुआ था। तो हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा वैकेंसी के बारे में कि इसमें क्या क्राइटेरिया होगा कि हम लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं अभी प्रेजेंट में बिहार होमगार्ड में कार्यरत, मतलब कि ट्रेनिंग पे हूँ और हम लोग का ट्रेनिंग जैसे हो जाएगा मैं भी अपने आपको बिहार पुलिस में, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस जो रहेगा वो देखा जाएगा। पर फिलहाल में अभी तो बिहार होमगार्ड में जॉब है और बिहार होमगार्ड में भी करना है। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को लाइक कर देना। और हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी के बारे में, आठ टॉपिक पे जो क्या है, तो आपको पता चलेगा कि इससे हम फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, ठीक ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक ये है कि बिहार वैकेंसी जो निकला हुआ बिहार दरोगा का, उसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, ये पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक ये है कि बीए जो जिसका बीए चल रहा है प्रेजेंट में, वो क्या फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा टॉपिक ये है कि एज क्या है, बिहार दरोगा का फॉर्म भरने का एज क्या है। चौथा टॉपिक ये है कि हाइट को लेकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है बिहार दरोगा में कि हाइट क्या रहेगा, और हाइट पे मैं डिस्कस अच्छे तरीके से कर दूंगा। ओके। पांचवा टॉपिक है कि इसमें कितना एग्जाम होता है, मतलब प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है कि और भी कुछ होता है। तो इन पांचवे टॉपिक पे मैं बात करूंगा। छठा टॉपिक ये है कि फिजिकल जो होगा वो कैसे होगा, फिजिकल क्या रहता है, उस पर मैं बात करूंगा। ओके। सातवां टॉपिक ये है कि परीक्षा कितने घंटे का होता है और कैसा होता है। तो ये टॉपिक है, मैं आपको इस टॉपिक पे बात करके बताऊंगा कि आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है और कैसे फॉर्म फिल करना और कैसे इसमें अपने आप को सुनिश्चित करना है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, पिछले साल की जो वैकेंसी आई थी, मतलब समझ जाइए, उसका नोटिफिकेशन है, उसी के आधार पर मैं आपको समझा दूंगा। ओके, तो आप लोग परेशान मत होना। तो फ्रेंड्स, जो हमने 8 टॉपिक जो बताया था आपको, मैं उसके माध्यम से आपको पिछले साल का जो 2017 का यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन, मैं उस पर बात करूंगा, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। ओके। यहाँ पे अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिला है, मगर पुराने नोटिफिकेशन के तौर पे ही यहाँ पे देखने को मिलेगा, कोई भी यहाँ पे चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर जो चेंजिंग होगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे चेंजिंग किया गया है और क्या चेंजिंग रहेगा वो भी पता चल जाएगा। ओके। तो चलिए मैं बात करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जो ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सबसे पहले ये टॉपिक पे बात करना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या। देखिए, क्वालिफिकेशन जो है बीए रहेगा आपका, बीएससी रहेगा, या उससे आपका ज़्यादा स्तर का है तो वो आपका रहने वाला है। ओके। तो यहाँ पे जो बीए जो अभी नाम लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में जो अपेयर जो चल रहा है, वो फॉर्म को नहीं भर सकते। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप फॉर्म को भर सकते हैं, यहाँ पे वो फॉर्म नहीं भर सकता जिसका बीए चल रहा है, इस बात को आप समझ जाइए। दूसरा टॉपिक है, देखिए यहाँ पे जो है दूसरा टॉपिक ये है कि एज क्या रहने वाला है। एज पे बात करते हैं कि एज बिहार एसआई का क्या रहने वाला है। तो एज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एज में यहाँ पे कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए एज जो है यहाँ पे आपके सामने है, अधिकतम अनारक्षित मतलब जनरल कोटा के लिए 20 वर्ष से लेके 37 वर्ष यहाँ पे एज आपको देखने को मिलेगा, और पिछड़े वर्ग के, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एकदम पुरुष के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष आपको देखने को मिलेगा। अनारक्षित समान कोटि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिलाओं के लिए 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एज का जो क्राइटेरिया है वो आपको समझ में आ गया होगा कि एज यहाँ पे बिहार एसआई में क्या रहने वाला है। ओके। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बिहार एसआई का हाइट में। हाइट का जो प्रॉब्लम है वो हर किसी को नहीं मालूम है, सटीक जानकारी नहीं है, जिस वजह से वो फॉर्म भी नहीं भरते बिहार एसआई का। तो मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा जो जानकारी दिया जा रहा है वो बिल्कुल आपको सटीक काम करे और आपको पता हो कि एज के साथ, हाइट के साथ क्या क्या मेजर किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अनारक्षित समान वर्ग के लिए, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, और सभी वर्गों के लिए महिलाओं के लिए न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर होगा। 8 सेंटीमीटर में यहाँ पे देख रहे हैं, और न्यूनतम वजन जो है 48 केजी होना अनिवार्य है। अगर आप 48 केजी
नहीं होंगे कोई भी महिला तो यहाँ पे आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम है छोटा छोटा, इसके लिए घबराना नहीं है। मगर जो हाइट है वो हाइट के हिसाब से बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं एक और प्रॉब्लम यहाँ पे है कि एग्ज़ाम क्या होता है, इसमें एग्ज़ाम कितना होता है। देखिए यहाँ पे साफ तौर पर लिखा है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 चरण में होगा, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र मतलब कि ऑब्जेक्टिव होंगे, उसी आधार पे होगा। प्राथमिक परीक्षा 200 अंक का यहाँ पे होता है, आप सबको मालूम होगा। समय जो है वो 2 घंटा दिया जाता है। उसी प्रश्न में आपको 30 अंक प्राप्त करना है, 30% अंक आपको प्राप्त करना है और यहाँ पे आप सफल माने जाएंगे, मतलब अगले चरण के लिए, मेंस के लिए। यहाँ पे यही कहा जा रहा है, देखिए। और ये है केवल लिखित परीक्षा, जो प्रारंभिक परीक्षा है वो क्वालिफाई नेचर का होगा। आपका ये जो है ये आपका मेरिट लिस्ट में कोई भी काम नहीं करेगा। मगर यहाँ पे जो बात करते हैं मुख्य परीक्षा, जैसे लिखा हुआ है, मुख्य परीक्षा जो होता है मेंस भी 200 पेपर का होगा और यहाँ पे 2 घंटा का होगा। आपको तो प्रश्न होंगे, यहाँ पे आपको 30% अंक आपको प्राप्त करना है, तो ही आप फिजिकल के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं इस बात को। तो ये जो कन्फ्यूज़न होता है एग्ज़ाम को लेके बहुत सारे लोगों को, ये नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो गलत उत्तर है वो 0.2 अंक काटा जाता है, मतलब कि 10 अगर आप गलत करते हैं तो आपका 0.2 अंक कट जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए परेशान मत होइए। नेगेटिव मार्किंग बहुत कम रहता है बिहार एसआई में। फिजिकल क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहली बात, मैंने तो आपको यहाँ पे जो चेक करवा मतलब बता दिया है कि हाइट क्या रहने वाला है, एज क्या रहने वाला है। और यहाँ पे आप लोगों का अब जो सीना का सिर्फ पुरुषों के लिए जो बताया गया है वो क्या रहने वाला। देखिए यहाँ पे अनारक्षित वर्गों के लिए बिना फुलाए 80 से 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अगर नहीं होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। आपको फिर मेंस का एग्ज़ाम देकर भी आप अगर फिजिकल क्लियर नहीं करते हैं तो आप बाहर हो सकते हैं। और अनारक्षित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 79 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर फुलाकर 5 सेंटीमीटर का आपको अंतर होना अनिवार्य है। ओके, यहाँ पे शारीरिक दक्षता की बात करते हैं बिहार एसआई में। तो यहाँ पे बिहार एसआई का जो आपको दिख रहा है, बिहार एसआई का पुरुष के लिए यहाँ पे दिख रहा है क्या है कि यहाँ पे जो आपको 1 मील का दौड़ के लिए समय सीमा जो है 6 मिनट दिया गया है। और यहाँ पे आप अगर अभ्यर्थी असफल घोषित, अगर समय पे आप नहीं पहुँचेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए यहाँ पे 6 मिनट दिया गया है। अगर आप इसमें नहीं पहुंचते तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। ऊंची कूद पुरुषों के लिए यहाँ 4 फीट है और महिलाओं के लिए 3 फीट रखा गया है। सिर्फ क्वालिफाई नेचर से होता है ये सब। मगर रनिंग आप अगर फेल कर जाते हैं तो आपको आगे का प्रोसेस नहीं करने दिया जाएगा। बिहार एसआई का मैं बता रहा हूँ। ओके, लंबी कूद की बात करते हैं बिहार एसआई में। तो लंबी कूद की बात करते हैं, यहाँ पे लंबी कूद का क्या है। तो यहाँ पे लंबी कूद आपको दिख रहा होगा बिहार एसआई का, जो पुरुषों के लिए है वो 12 फुट है और महिलाओं के लिए है यह 9 फुट। तो आप लोग इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है। गोला फेंक की बात करते हैं तो 16 पाउंड का गोला होगा और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा, जो 10 फीट फेंकना होगा और पुरुषों के लिए 16 फीट फेंकना होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे इस चीज़ पे मैं पूरी तरह से कंफर्म बता दिया हूँ कि क्या आपका बिहार एसआई में क्राइटेरिया रहने वाला है। ओके, अगर आपको मेरे द्वारा जो बातें बताया गया वो अगर आप सही ढंग से समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।